परमात्मा कहते हैं कई बच्चे मेरी याद में रहना भूल जाते हैं और मुझे याद नहीं करते हैं, मेरे ऊपर में नाराज हो जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं और मेरे ऊपर में ब्लेम करते हैं कि हमने तो आपको बहुत याद किया, बहुत योग में बैठे और तो आपकी श्रीमत पर भी चले, फिर भी मेरे जीवन से संघर्ष तो खत्म नहीं हुआ। और यही सब सोच करके वह अपने बाप को ही भूल जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे, जब इस मायावी राज्य में तुम बच्चों का मेरे साथ में योग लगता है और जब तुम मेरे पास में मन बुद्धि के विमान में बैठ कर के आते हो तो तुम्हारे जीवन में तभी से और अधिक संघर्ष शुरू हो जाता है और तुम्हारे जो पेपर हैं जीवन में वो बहुत कठिन कठिन होंगे। लेकिन उन आए हुए जीवन के पेपर में तुम्हारा पास होना ही मेरी ताकत को प्रत्यक्ष करना है, क्योंकि यह तो मायावी राज्य है, रावण राज्य है और यह रावण राज्य में सबसे ज़्यादा कठिन जो रोल होता है वो हीरो का होता है और तुम मेरे हीरो बच्चे हो। तुम्हारा पार्ट इस संसार में सबसे कठिन है, संघर्षमय है, तो तुम बच्चों को डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि तुम मेरे हीरो बच्चे हो और हीरो बच्चे होने के कारण मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा कठिन पाठ देता हूँ और उसमें जीतना ही तुम्हारा और मेरा संबंध इस दुनिया में प्रत्यक्ष होगा कि कैसे ईश्वर के साथ में रहते हुए हर एक कठिन परीक्षा को इन्होंने बच्चों ने पास किया। तो यह सोच करके पढ़ाई छोड़ना नहीं है कि आपके जीवन में जब से मेरे साइन हुए हैं, परमात्मा के हस्ताक्षर हुए हैं, तब से आपके जीवन में बहुत अधिक मुश्किलें आने लगी हैं। बल्कि जैसे ही परमात्मा की एंट्री आपके जीवन में होती है तो संघर्ष शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आप हीरो बन गए। जैसे आपने सिनेमा देखे होंगे, उसमें हीरो कितना भी मुश्किल दौर को हीरो बन करके ही पार करता है। कितनी भी मुसीबत आए उसके परिवार पर, उसके जीवन में, उसके किसी भी पड़ाव में जब भी कोई परीक्षाएं आती हैं तो उसे वो हीरो बन करके पास करता है। ऐसे ही तुम बच्चे इस माया पर जीत पाओ, हीरो पार्ट बचाओ, साइड हीरो नहीं, कभी कभी का पार्ट नहीं, तुम मेन हीरो का पार्ट बचा रहे हो। तो बाबा ने कठिन रोल हम बच्चों को ही दिया है। बाबा की पढ़ाई नहीं छोड़ना है, मुरली रोज सुनना